brought to you by टेक्नोस्पोर्ट। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। विनेश फोगाट इंडियन रेसलर ने केस किया था, सीएस को अप्रोच किया था कि जो मेरे को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था। अगर आप डिस्क्वालीफाई करते भी है तो आप एटलीस्ट मुझे सिल्वर मेडल दीजिए। अब इस केस पर एक अपडेट आया है, रिजल्ट अभी भी देर में आएगा, उसके लिए भी अभी टाइम मांगा है। कहा गया है कि पेरिस ओलंपिक्स खत्म होने से पहले अपडेट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ अपडेट्स है। हाँ, अपडेट्स आई हुई हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे दिए जाएंगे विनेश के पक्ष में, उसकी डिटेल्स एक्सक्लूसिव आई हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये कही जाएगी कि हमने कोई फ्रॉड नहीं करा। दूसरी चीज़ रहेगी इसमें कि जो वेट गेन था वो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस था, उसके ज़रिए वेट बढ़ा और फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद एक ये भी रहेगा कि ये फंडामेंटल राइट है भाई कि अपनी बॉडी की रक्षा करना हर किसी का है, उसकी लुक आफ्टर करना तो एक एथलीट का भी राइट था। उसी के थ्रू जो भी हुआ वो हुआ। और एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाएगा कि जो बॉडी वेट था वो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर था जब कंपटीशन का पहला दिन था, यानी जब शुरू हुआ आपके नॉकआउट जहाँ से शुरू हुआ था पूरा। और जो वेट गेन था वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी की वजह से हुआ, जो कि कोई फ्रॉड नहीं है। ये उनका फंडामेंटल राइट है कि अपनी बॉडी को का ध्यान रखें और न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत हो रिकवरी के लिए वो लिए जाएं। तो ये चार मुख्य जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पेश किए जाएंगे। इनके आधार पर फिर UWW भी अपना जवाब देगा वहाँ पर, क्योंकि UWW को निश्चित तौर पर डिफेंड करना होगा अपना जो भी फैसला है। अगर इनके पक्ष में फैसला आता है सीएस की तरफ से विनेश को, तो विनेश को अभी के लिए एक सिल्वर मेडल मिल जाएगा, लेकिन वो मेडल कितनी देर तक इनके पास रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि IOA या UWW अगर उस पर चाहें तो आगे फिर से अपील कर सकते हैं, उस पर फिर से सुनवाई होगी। काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, ये चलती ही रहेगी और लंबे वक्त तक चल सकती है। तो मैं ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि आपने इसमें कहा कि ये अपनी बॉडी की केयर करना फंडामेंटल राइट है। बात बिल्कुल ठीक है कि आप कुछ खाएंगे पिएंगे, आपको अगले बाउट के लिए तैयार होना पड़ेगा, लेकिन इन बिटवीन ये तो सभी के लिए रूल्स होते हैं ना कि आपको नेक्स्ट डे भी, क्योंकि रियो के बाद से ऐसा हो गया है कि 2 दिन का टूर्नामेंट हो गया है। आप सेमीफाइनल तक एक दिन लड़ते हैं और दूसरे दिन आपका फाइनल मैच होता है, ताकि आपकी बॉडी को भी रिकवरी का टाइम मिले। साक्षी का जो पूरा टूर्नामेंट हुआ था, जब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, वो पूरा एक दिन में हुआ था, लेकिन उसके बाद से 2 दिन वाला सिस्टम हुआ और दोनों दिन आपको जो आपकी वेट कैटेगरी है उसके अंदर ही रहना होता है। तो इसमें फंडामेंटल राइट वाली बात ठीक है कि आप खाइए पिए, लेकिन ये भी तो एक वो है ना कि अब 2 दिन का टूर्नामेंट है और ये 2 साल से, मतलब दोनों ओलंपिक से यही रहा है कि आपको दोनों दिन ही उतनी वेट कैटेगरी में आना ही है। तो ये तो सबको पता है ना, ये हम अपने आर्ग्यूमेंट में थोड़ी ना रखेंगे। आपको जो नियम है हमको भी पता है, सबको पता है, सबके लिए नियम बराबर होते हैं। ऐसा नहीं हो कि पहली बार कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है। लेकिन पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हम डिस्क्वालीफाई हुए फाइनल में आके। उससे पहले के जो 3 मैच हमने जीते उससे हमारा सिल्वर मेडल कंफर्म हुआ, हम वो मांग रहे हैं। हमने एक अपील ये भी करी थी कि ये फाइनल में हमको खेलने का मौका दीजिए, हमको दोबारा वजन करिए हमारा, तो वो तुरंत नकार दी गई, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। सीएस ने सीधे कहा कि ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरी जो हमारी अपील थी कि सिल्वर मेडल संयुक्त रूप से मिलना चाहिए, जो फाइनल में हारे वो तो पाए, लेकिन हमको भी एक दे दीजिए, क्योंकि हम सिल्वर के तो योग्य थे ही ना, सिल्वर तक तो हम पहुँचे ही थे और आपके सारे नियमों का पालन करते हुए पहुँचे थे। तो ये जो चीज़ है इस पर पूरी बहस होगी। सारा आर्ग्यूमेंट इसी चीज़ का दिया जा रहा है कि हमको आप एक सिल्वर मेडल दीजिए क्योंकि हम फाइनल तक पहुँचे थे। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ कि जो नियम ऑलरेडी पहले से चलते हुए आ रहे हैं, तो क्या वो अब चेंज हो जाएंगे? विनेश के केस में पहले भी यही था कि आपको दोनों दिन आना होता है वेट कैटेगरी के अंदर। हमें उससे मतलब नहीं, आप नियम बदल रहे हो नहीं बदल रहे हो आपका हेडेक है। हम मांग रहे हैं हमारा सिल्वर, क्योंकि हम फाइनल तक पहुँचे थे। अभी इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि आपको नियम बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये आपकी समस्या है। हम फाइनल तक गए थे, उसके बाद हम डिस्क्वालीफाई हुए ना, तो हमारे पिछले सारे रिजल्ट्स क्यों नल एंड वाइड हो रहे हैं? लेकिन बीते कुछ मैचेस, मतलब पहले के टूर्नामेंट्स में जो रूल तो यही कहता है ना कि आपका वो नहीं माना जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे रूल के हिसाब से। जब फर्स्ट डे से ये बात चल रही है कि डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया, डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया क्योंकि ये रूल है, तो इस चीज़ का काउंटर अटैक मतलब किस तरीके से पेश किया जा सकता है? इस पे हमको काउंटर करना ही नहीं, हमको लड़ना वहाँ है जहाँ हम जीत सकते हैं। जहाँ संभावना नहीं है जीत के, वहाँ लड़ना ही नहीं। हमारी पूरी जो दलील है वो सिर्फ ये है कि हम फाइनल तक गए थे, आपके सारे नियमों का पालन करते हुए गए थे, हमको हमारा सिल्वर दीजिए जो हमारा हक बनता है। बाकी नियम क्या कहते हैं ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन इन नियमों के तहत अभी तक फाइनल्स में जाके मेरी याददाश्त में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था।
आप राउंड ऑफ 16 में हो गए, 8 में हो गए, सेमी में भी हो गए, तब तक मेडल कंफर्म नहीं है ना। यहाँ बात है कि हमारा मेडल कंफर्म हो चुका था, उसके बाद हमको जो रिकवरी का टाइम मिला हम नहीं रिकवर कर पाए और हम डिस्क्वालीफाई कर गए। तो उसके बाद का जो हुआ, लेकिन उससे पहले तो हम नियमों के आधार पर गए थे ना फाइनल तक, तो उसका हम मांग रहे हैं अपना सिल्वर मेडल। तो पॉसिबल है? देखिए अब मतलब मैं तो चाहूँगा कि पॉसिबल हो। नहीं मतलब ऑफ कोर्स सारे इंडियंस चाहेंगे कि ये पॉसिबल हो, ऐसा हो कि विनेश को मेडल मिले, क्योंकि उन्होंने कंफर्म कर लिया था। और जैसा कि सूरज ने बताया कि हमारी याददाश्त में ऐसा नहीं है, उनकी याददाश्त में ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा हुआ हो। तो जब आपका मेडल कंफर्म नहीं होता उस टाइम बाहर हो जाना, और जब आपका मेडल कंफर्म होता है कि एटलीस्ट गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो आप लेके ही आओगे, और सिल्वर से भी आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, हमने देखा रवि दहिया का, हमने पिछले ओलंपिक्स में देखा था, इतना अच्छा खेले थे, फाइनल में नहीं अच्छा खेल पाए, लेकिन सिल्वर तो लेके आए ना। वो एक ऐसी सिचुएशन अब क्रिएट हो गई ना, इससे पहले कभी हुआ नहीं है ऐसा कि मेडल कंफर्म हो, हाँ फाइनल में पहुंच के कोई इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो ये एकदम नई चीज़ है, और इस नई चीज़ को दोबारा ना देखना पड़े, इसकी ये लड़ाई है कि अगर इसमें कोई फैसला बनता है तो ये आगे के लिए नज़ीर बन सकता है कि वहाँ पे जो विनेश का जो केस हुआ था उसमें ये फैसला आया था। अगर डिनाई हो जाता है फिर तो कोई बात नहीं, अपने हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम ये जीत जाते हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी। और ऐसा भी क्योंकि खाने की बात आपने करी थी कि क्या न्यूट्रिएंट्स लिए, क्या कुछ खाया इन बिटवीन विनेश फोगाट ने, जिससे उनका वेट बढ़ा। कम करने की पूरी कोशिश की गई, 100 ग्राम्स फिर भी ओवर निकला। तो इस चीज़ की भी एक दलील दी जाएगी कि हमने वही चीज़ें खाई जो कम हो सकती थी। हाँ, हमने मतलब ऐसा थोड़ी नहीं था कि हम वहाँ बैठ के पिज्ज़ा पार्टी करने लगे थे। हमने फ्लूइड्स लिए 2300 ml फ्रूट्स लिए थे, फ्लूइड्स लिए थे 2300 ग्राम, और 700 ग्राम के स्नैक्स थे, जिससे पूरे दिन के जो इवेंट्स है उसके दौरान हमारी एनर्जी डिप ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमको जीतना है। तो हमने बस इतना ही लिया था, वो जो इनटेक था हमारा। उसके बाद अब ये भी हो सकता है ना कि हैप्पी वेट नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं कहीं पढ़ रहा था। आप लगातार 3 मुकाबले जीत गए, आप दुनिया की देश की पहली एथलीट बनने जा रहे हो, पहली रेसलर बनने जा रहे हो जो सिल्वर या गोल्ड ला सकती है। तो कई बार होता है, मैंने कहीं में पढ़ ही रहा था कि खुशी, जब आप खुश होते तो भी कुछ ग्राम आपका वेट बढ़ जाता है। तो अब इसको तो नहीं काट सकते ना। 100 ग्राम की बात थी, अब खैर जो हुआ वो हुआ। अब CAS का फैसला क्या आता है ओलंपिक्स ख़त्म होने से पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आपको जैसे हमने बताया कि ये फैसला पेरिस ओलंपिक्स ख़त्म होने से पहले आ जाएगा। ये देखना होगा कि ये अपील सुनी तो जाएगी कि इस पे फैसला क्या होता है कि विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके काउंटर्स होंगे, क्योंकि अगर मिला तो UWW भी इसके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि UWW के जो हेड हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि रेसलर्स अपनी नेचुरल वेट कैटेगरी में खेले, उनको कोई ज़रूरत नहीं है अपना वेट कट करके खेलने की। हाँ, वो तो मतलब ठीक है, उनकी भी अकड़ जाएगी, जल्दी जाएगी, वो सही कह रहे हैं। लेकिन अब बात ये है ना, यहाँ पे नेचुरल वेट जो चीज़ है, नेचुरल वेट में आप खेलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब हम पीछे जाके इसको नहीं चेंज कर सकते ना। हमारी लड़ाई है जो ये हो गया, इसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि विनेश बाउट के बाद सो गई थी या कुछ भी। विनेश ने पूरी रात मेहनत करी, हर वो तरीका अपनाया जिससे कम हो सकता हो, अपना वेट कट करके लाए भी। वो 100 ग्राम की बात फंस गई। तो अब ये जो अजीब सा ही केस बन गया, इसमें न्याय की मांग हो रही है। निश्चित तौर पर उनका ये अधिकार था कि वो CAS के पास जाएं और वहाँ पे जो है अपील करें अपनी, और वहाँ से जो भी फैसला है उसको स्वीकार के आगे बढ़ें। अब अगर फैसला पक्ष में आता है तो ठीक है, और पक्ष में अगर आ गया तो निश्चित तौर पर, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, कि ये फाइट इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इस पर अभी और भी अपील होंगी और काउंटर्स होंगे, और उसके बाद ये एक लंबी चलने वाली प्रोसेस है। अगर सिल्वर मिल भी जाता है तो भी श्योरिटी नहीं रहेगी कि कितनी देर तक आपके पास वो रहेगा। बिल्कुल। विनेश पे जो अभी अपडेट्स आए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको ललन टॉप पे मिलते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।